ये सैयदना फारूक आजम है, आपका दौरे खिलाफत है। आपके साहबजादे जवान हो गए, बड़े हो गए। आपने तजारत के लिए मुल्क शाम भेजा। मेरी तरफ देखे, तवज्जो मेरी तरफ रखना। मुल्क शाम के लिए आपने काफिले के साथ मदीने से मुल्क शाम तिजारत के लिए भेजा। साजो सामान मदीने से लेके गए। अल्लाह अकबर। जब वापस आए ना तो बड़ा नफा मिला। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला नो आखिर बाप था। जब वापस आए तो बड़े खुशबाश, अब्बा जी हमें बड़ा फायदा हुआ है। फरमाया अच्छा, ये सिर्फ फायदा तुम्हें हुआ है या सारे काफिले को हुआ है? ये फायदा सिर्फ तुम्हें हुआ है कि सारे काफिले को हुआ है? कहा जी हां, फायदा तो सबको हुआ है, बस हमें ज्यादा हुआ है। बात समझ आई? हमें ज्यादा हुआ है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला नो हैरान हुए। कहा वो क्यों? तुम्हें ज्यादा फायदा क्यों हुआ, उनको फायदा कम क्यों हुआ? अब वो क्या कहते? कहते जो हमारे काफिले का जो अमीर था ना, अमीर, उसने वहां के गवर्नर को हमारा तारुफ करवाया कि ये अमीरुल मोमिनीन के साहबजादे हैं। उन्होंने हमारा माल ज्यादा खरीदा, हमें नफा ज्यादा दिया। हजरत उमर लाल पीले हो गए। आए है, कहा इसका मतलब ये बना कि तुम अपने बाप का नाम बेचते हो? को बात समझ आई है तकवे की कि नहीं? आज हमने भी कभी अपने बच्चों से पूछा है, जब रात को लाख रुपए लेके आता, अब्बा जी लाख रुपया, अब्बा 10 साथ बिस्मिल्लाह। उससे पूछ तो सही, पुत्र ये आया किधर से? क्यों जी, बाप का हक है कि नहीं? औलाद से पूछना, पुत्र ये आया किधर से? हजरत उमर कहते हैं इसका मतलब यह बना कि तुमने अपने बाप का नाम बेचा है। कहा अब्बा जी नहीं, हमने तो जो माल लेके गए थे वो बेचा है। कहा नहीं, जितना नफा बाकी लोगों को हुआ है ना, उतना नफा तुम लो, इससे जो जायद है ना वो निकालो और उसको बैतुल माल में जमा करवाओ। उसको कहां जमा करवाओ? बैतुल माल में उसको जमा करवाओ। अब जो छोटा साहबजादा है ना, वो क्या कहता है? अब्बा जी ना करे ना, हमने बड़ी मेहनत की है। छोटे कुछ लाडले भी तो होते हैं ना, हैं? अब्बा जी हमने बड़ी मेहनत की है। हजरत उमर का जुमला सुनना। कहा बेटा, यहां अगर बच गए ना तो कयामत के दिन भी बच जाओगे। यहां अगर बच गए तो कयामत के दिन भी बच जाओगे। मुल्क शाम का जो बादशाह था, उसने तिजारत के लिए मदीने काफिला भेजा और एक खातून भी उस काफिले में थी। उसने कहा तुम मदीने जा रहे हो ना, तो अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम की बीवी से मिलना और उसका रहन सहन देखना कि किस तरह का उसका रहन सहन है। बात समझ आई है? और उसने कुछ तोहफे भेजे। कहा ये अमीरुल मोमिनीन की ज़ौजा को दे देना। अब जब कोई बंदा तोहफा दे तो फिर तोहफा देना भी तो पड़ता है ना। अब वो काफिला आया मदीने शरीफ। अल्लाह अकबर। वो खातून हजरत उमर के घर आई, उसने वो तोहाइफ दिए। कहा दी आपके लिए बादशाह सलामत की अहलिया ने भेजा है। हजरत उमर की ज़ौजा ने देखा, कबूल किया। अब वापस ना अपने पैसों में से खरीदा हुआ आला जोड़ा हजरत उमर की ज़ौजा ने वापस भेजा। जब तोहफा आया है तो फिर तोहफा वापस भी तो जाना चाहिए ना। अब वापस चला गया। कुछ देर गुजरी, फिर काफिला आया। उस खातून ने, बादशाह की ज़ौजा ने फिर कुछ भेजा। अब ये जो चीज अब भेजी है ना, ये हाथ लग गई हजरत उमर के। बात समझ आई है कि जनाब ये आपकी ज़ौजा के लिए बादशाह सलामत की बीवी ने भेजा है। हजरत उमर ने वो पकड़ा, घर आ गए। कहा ये तुम्हारे लिए कोई तोहफा आया है। उसने देखा, उसने कहा जी ये किधर से आया है? कहा जिधर तुमने बेचा था।
जिधर तुमने बेचा था उधर से आया है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर ने जब हजरत उमर ने ये जुमला कहा ना, तो बीवी क्या कहती है? मैंने जनाब कहां भेजा था? कहा जहां से पहले आया था। अब बोले ही नहीं यार, जहां से पहले आया था। कहा अमीरुल मोमिनीन मुझे माफ करें, मैंने तो वापस इसलिए भेजा था कि वहां से आया था, तो अब अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी मैंने जो भेजा है वो अपनी जाती पैसे से जो आप खर्चा देते हैं ना, उससे मैंने खरीदा था, को बैतुल माल का पैसा नहीं था। तो मैंने अपनी जाती पैसे से खरीदा हुआ सूट वो वापस भेजा था। हजरत उमर का जुमला सुनना, फरमाया किसी मुल्क के हुक्मरान की बीवी से अपने जाती ताल्लुक नहीं बनाना, अगर ताल्लुक बनाना है तो मुस्तफा के दीन के लिए। बात समझ आई है? और आज क्या हो रहा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलिमा तैयबा तो पढ़ लिया, पर मेरी जान इस कलिमा तैयबा का भी कोई तकाजा है।